नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, जितने भी भाइयों के पास इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है उन भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है वह चलती कैसे है, उस पर इलेक्ट्रिक प्रोसीजर जो होता है, इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी से जो गाड़ी चलती है उसका क्या सिस्टम है और कितना परसेंट बैटरी डाउन हो जाने के बाद आपकी गाड़ी पर आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद गाड़ी का रख रखाव आपको किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो छोटा सा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। दोस्तों, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो होती है आईसी इंजन के मुकाबले, कहने का मतलब फ्यूल से जितने भी इंजन चलती है उसके मुकाबले ये इंजन बिल्कुल डिफरेंट होती है। दोस्तों, इसमें होता क्या है, एक बैटरी पैक होता है जिसे हम एसी करंट से, कहने का मतलब ट्रांसफार्मर से घरेलू जो करंट आती है, घर पर जो बिजली होती है, उस बिजली से इसके बैटरी पैक को चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद जब एसओसी मतलब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जब 100 हो जाता है तो आपकी गाड़ी जो है चार्ज लेना बंद हो जाती है। और आपका जैसे मोबाइल है, आप एक बार उसको चार्ज में लगा देते हैं और आपका मोबाइल जब 100% चार्ज हो जाता है तो आपका फ़ोन चार्ज लेना बंद हो जाता है। सेम वही सिस्टम इसमें है। आपकी गाड़ी पर 100% चार्ज हो जाने के बाद एसओसी 100 जब हो जाती है तो वो आपका सिस्टम को कर देता है बंद। उसके बाद दोस्तों, उस पर आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी उस 100% पर आपके एसओसी पर डिस्प्ले पर शो होता है। उसके बाद दोस्तों, आप गाड़ी को चलाने के लिए लेकर के जाते हैं मार्केट पर, सड़क पर, तो आपका जो है बैटरी पैक का पावर धीरे धीरे कम होता है। कहने का मतलब, आप बैटरी वाली गाड़ी को चलाइएगा तो आपका जो है चार्ज धीरे धीरे डाउन होगा, जिससे आपकी गाड़ी का रेंज भी धीरे धीरे कम होगा। तो ये दोनों चीज़ एकदम सेट किया हो रहता है गाड़ी पर। तो दोस्तों, जब आपकी गाड़ी 100 से घट करके 20% पर आ जाती है, एसओसी जब आपका 20% हो जाता है तो आपके डिस्प्ले पर जो बैटरी का सिंबल होता है वो पर सेकेंड ब्लिंक करने लगता है, वो ज़्यादा ब्लिंक करने लगता है। यह एक तरह का इन्फॉर्मेशन है। यह इन्फॉर्मेशन यह बताता है कि अब आपकी गाड़ी पर जो 20% चार्ज बचा हुआ है उसके अनुसार आपकी गाड़ी का जितना किलोमीटर शो हो रहा है डिस्प्ले पर, वहाँ तक चलने के लिए, मतलब उस दूरी को तय करने के लिए आपको जो है सावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाना पड़ेगा। आपकी गाड़ी पर आप ज़्यादा लोड लेकर या तो फिर हाई लोडिंग स्पीड पर आप गाड़ी को यदि चलाइएगा 20% चार्ज पर, तो आपके डिस्प्ले पर जो किलोमीटर शो हो रहा है आप उतना दूर नहीं चल पाइएगा। इसीलिए दोस्तों, जब एसओसी 20% हो जाए तो आपको संयम पूर्वक गाड़ी चलाना है, तब आपके डिस्प्ले पर जो किलोमीटर बताती है वहाँ तक आप पहुँच पाइएगा, कुछ उसके लगभग दूरी तक। दोस्तों, एक समय के बाद यदि आपकी गाड़ी 3% चार्ज शो करेगी तो उस स्थिति में आप अपनी गाड़ी को और नहीं चला पाइएगा, आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी, आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो ये हो गई आपकी बैटरी एसओसी 100 से लेकर के 3% तक में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि बैटरी से चलने वाली गाड़ी का सीधा सिंपल और यही मतलब है कि उस पर बैटरी पैक होता है। उसे चार्ज करने के लिए हमें पर डे चार्ज पर लगाना पड़ता है। जब एसओसी 100 हो जाता है तो वह चार्ज लेना बंद हो जाता है। उसके बाद जब हम उसे चलाते हैं तो धीरे धीरे वह डाउन हो जाता है। ये तो हो गई बैटरी से रिलेटेड जितने भी थ्री व्हीलर है वो चलती कैसे है, और बैटरी पर डाउन होता है तो कितना डाउन होने के बाद आपकी गाड़ी को संयम से चलाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, दूसरी बात करते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है तो उसका रख रखाव बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपके डिस्प्ले पर कई तरह के सिंबल्स आते हैं। उस सिंबल्स की जानकारी मैं किसी अन्य वीडियो में दूंगा, लेकिन इस पर मैं मोटा मोटा कुछ यही बात करूंगा कि आपकी गाड़ी का रख रखाव आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
दोस्तों बैटरी से जितनी भी थ्री व्हीलर चलती है या जितनी भी गाड़ियां चलती है, उसका रख रखाव में 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ज़्यादा तापमान पर भी नहीं रख सकते, इसे बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया पर भी नहीं रख सकते, और इसे बहुत ज़्यादा बारिश वाले एरिया पर भी नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों हम जिस क्षेत्र पर रहते हैं वहाँ ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है। तो ऐसी अवस्था में आप अपने गाड़ी को रखने के लिए गैरेज बनवा लें, मतलब उसका छत हो, गाड़ी उस पर सुरक्षित रहे और आपकी गाड़ी का टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना हो, आपके गाड़ी के एरिया जो भी है उस पर ज़्यादा बारिश का असर ना हो। तो ये हो गई इम्पोर्टेंट बात, आपकी गाड़ी का रख रखाव पर ध्यान देना चाहिए आपको। उसके बाद दोस्तों जब भी आप अपने गाड़ी को चला करके खड़ा करें तो चाबी जो है उसका इग्निशन पूरी तरह से ऑफ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हैंड ब्रेक लगा हुआ होना चाहिए, तब आपकी गाड़ी चार्ज लेगी, या अन्यथा फिर आपकी गाड़ी चार्ज नहीं लेगी। दोस्तों उसके बाद आपकी गाड़ी से आप यदि बेहतर माइलेज चाहते हैं तो आपको उसका जो बैटरी का तापमान है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अभी मेरा बजाज ऐप का आपको एक पेज दिख रहा होगा मेरे साइड पर। यह ऐप जो है मेरा बजाज ऐप, यदि आपके पास बजाज थ्री व्हीलर है तो यह ऐप डाउनलोड करके आप अपने गाड़ी का हेल्थ को चेक कर सकते हैं। इस पर टेम्परेचर का, बैटरी का हेल्थ जो है आपको प्रॉपर दिखता रहता है। तो यह ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे आपकी गाड़ी का हेल्थ के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो दोस्तों 2-3 तरह की बातें हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी है वैसे बहुत साधारण, लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, बैटरी वाली गाड़ी जैसे स्कूटी होती है, मोटरसाइकिल, 2 पहिए वाहन में बहुत ज़्यादा स्कूटी में आप देखते होंगे एक्सीडेंटल केस होता है। लड़की लोग चलाती है या भैया लोग चलाते हैं, उसको चला करके कहीं भी गिरा करके ठोक देते हैं। तो ऐसी स्थिति इसके साथ ना हो, इसीलिए इलेक्ट्रिक वाले वाहन को कहीं भी आप खड़ा करें तो चाबी को ऑफ रखें और हैंड ब्रेक को लगा करके रखें, क्योंकि यदि चाबी ऑन रहा और मोड को दबा करके कोई भी इसके एक्सीलेटर को घुमा देगा तो ये चल देगी। इसलिए दोस्तों इसका रख रखाव, चलाने की प्रक्रिया और इसका चलने का प्रोसीजर को आपको यदि समझ लेना है बढ़िया से, आप इसको समझ जाइएगा तो आपकी गाड़ी से आपको बेहतर माइलेज भी मिलेगा, भविष्य में आपकी गाड़ी बहुत कम खराब होगी।